ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत के कोने कोने से और विदेश के भी कोने कोने में बसे ऐसे भाई बहने जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त की है, चाहे सेवा केंद्र पर जाकर, चाहे ऑनलाइन, चाहे किसी मित्र से सुन करके, लेकिन ईश्वरी ज्ञान में क्या ऐसी बात है जो सभी छोटी उम्र वाले भी, बड़ी उम्र वाले भी, बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी और हर भाषा वाले, हर नेशनलिटी वाले, कोई किसी को भेदभाव मन में नहीं रहता है। ऐसे भाई बहने विश्व के कोने कोने में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही विधिवत, क्योंकि मुझे बहुत स्पष्ट स्मृति रहती है हमने कैसे 61 साल पहले ज्ञान लेना शुरू किया था और पहले दिन से ही हमें शिक्षा मिली थी कि नियमित रूप से इस ज्ञान को समझना है, अभ्यास करना है, धारणा करनी है, तभी इस ज्ञान का फायदा होगा। और उसमें विशेष लक्ष्य बहुत ऊंचा था। पहला तो लक्ष्य ये कि स्वयं को जानना, हु एम आई। दूसरा, हु इज गॉड, परमपिता परमात्मा कौन है, मैं कौन और परमपिता परमात्मा कौन। अब इस एक प्रश्न के अंदर आप देखेंगे कितना बड़ा राज समाया हुआ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भावना बहुत ऊंची है। भक्ति भाव से परमात्मा को मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं, देवी देवताओं को भी साकार रूप में मानते हैं और जो जगत गुरु संत महात्माएं उनको भी बहुत आदर से देखते हैं
कि ये भगवान से मिलाने वाले लोग हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो चीज़ ऐसे आध्यात्मिक लोग अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, वो आम व्यक्ति नहीं करते। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले या पढ़ाई पढ़ने वाले या नौकरी करने वाले या बिजनेस करने वाले आम तौर पे यही समझते हैं कि हमको तो भाई इस जगत में आए हैं, कर्म तो करना है और कर्म करने के साथ साथ परिवार है, उसको संभालना है, बच्चे हैं, उनका हर तरह से पढ़ाई और लिखाई और उनका भविष्य जो भी है उसके बारे में सोचना है। लेकिन परम पिता परमात्मा जब अपने वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इस मनुष्य सृष्टि का आद मध्य और अंतिम समय का ज्ञान देते हैं और इसके पुनरावृत्ति का, रेपिटिशन का, उसका ज्ञान देते हैं। 4 युगों का ज्ञान देते हैं। स्वयं का परम पिता परमात्मा का अपना ज्ञान देते हैं। त्रिदेवों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का या महेश का, उनके बारे में देवताओं का ज्ञान देते हैं। और फिर उसके बाद इस सृष्टि पर जो सतयुग से देवताओं का राज चलता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, उसके बारे में बताते हैं। द्वापर युग से फिर कैसे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जो एक धर्म एक राज था उसकी बजाय और धर्म आने शुरू हो जाते हैं, राज भी अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। वो सब बताते हुए इस समय कलयुग के अंत समय आज मनुष्य क्या चाहता है, किस बात के लिए मन खोज में लगा रहता है। हर एक के मन में एक ही बात आती है, आत्मिक सुख कैसे मिले, आंतरिक सुकून कैसे मिले, दिल खुश कैसे रहे, सबके साथ मेरा व्यवहार शुद्ध कैसे रहे, दूसरों का व्यवहार मेरे प्रति खुशनुमा कैसे रहे, ये सारी बातें आती हैं। उसके लिए विशेष पिता परमात्मा ने हम बच्चों को कुछ थोड़ा, मैं बहुत नहीं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा शक्तिशाली ज्ञान दिया है। नॉलेज इज पावर ऐसे कहा जाता है। तो वो ज्ञान जो दिया है, उस ज्ञान के आधार से
वो चीज़ें जो हमें दुख का कारण बनती है, सभी जानते हैं, सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, चाहे वो मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे मस्जिद में, चाहे और कहीं भी, भगवान से, वाहेगुरु से, अल्लाह मियाँ से, खुदा से, गॉड से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें जीवन में शांति दो, हे भगवान हमें सुख दो, हे भगवान हमारे परिवार को सदा सुखी रखो, ऐसी ऐसी बातें। पर कभी कोई सोचता है कि भगवान कैसे ये सब देता है। आपको बड़ा सुनकर के आश्चर्य होगा, जब भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं तो हमें सत्य ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के आधार से हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि हम सब आत्माएं, जीवात्माएं जब पवित्र जीवन में थे, निर्विकारी जीवन में थे, देवी देवता के स्वरूप में थे, तो बहुत सुखी थे। और द्वापर युग से धीरे धीरे हमारे जीवन में अज्ञानता के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब विकार आ गए और उसके साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष ये सब बातें आने लग गई। तो सबसे पहले है कि भगवान हमें याद दिलाता है कि बच्चे आपका ये अपना सच्चा स्वरूप नहीं है, ये विकृत रूप है। आप देखो, जब आपके मन में 5 विकारों में से कोई भी ना हो और आपका मन बिल्कुल अपने ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में स्थित है, तो आपका मन कितना लाइट होता है, आपके मन में कितनी खुशी होती है, आपके नैनों में कितनी खुमारी रहती है। और जब आप देखो, अपने अनुभव को सामने लाओ कि जब आपके मन में कोई देह अभिमान के कारण काम वृत्ति आ गई, क्रोध वृत्ति आ गई, मोह वृत्ति आ गई, अहंकार की वृत्ति आ गई, तो क्या होता है? चेहरा बदल जाता है, वो चेहरे की रौनक ही नहीं रहती है, स्वरूप ही सारा बदला हुआ होता है। सब जानते हैं, किससे कंपेयर करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले दशहरा मनाया सभी ने, तो रावण के साथ कंपेयर करते हैं, फिर उसके जैसा क्रोध, उसके जैसा दूसरे विकारों की बातें आती हैं। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को जब अपने वायदे के अनुसार कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में आकर फिर से सन्मुख मिलते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों से, आत्माओं से बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे
ये देह अभिमान, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये आपके ओरिजिनल स्वरूप का कोई गुण नहीं है। आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे, परम पिता परमात्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? ओरिजिनल स्वरूप है पवित्रता का सागर। तो हम बच्चे पवित्र स्वरूप हैं। उनका ओरिजिनल स्वरूप है प्रेम का सागर। हम बच्चे प्रेम स्वरूप हैं। उनका ओरिजिनल स्वरूप है शांति का सागर। हम बच्चे आत्माएं शांत स्वरूप हैं। उनका ओरिजिनल स्वरूप सर्वशक्तिवान है। हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। उनका ओरिजिनल स्वरूप है आनंद का सागर। तो हम बच्चे भी उनसे, उनके वारस बच्चे, ओरिजिनली हम आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं, तो फिर ये नेगेटिविटीज हमारे जीवन में आ जाती है, जिसके लिए हम प्रार्थनाएं करते रहे हैं, हे भगवान हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुड़ाओ। तो परमात्मा पिता का हमें इनसे निवृत्त करने का तरीका ही ये है कि ज्ञान का सुरमा कहो, ज्ञान अंजन कहो, ज्ञान अमृत कहो, ज्ञान अमृत के द्वारा, ज्ञान अमृत पिला करके, अथवा ज्ञान अमृत का, ज्ञान का गहराई का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण हमें समझा करके जागृत करते हैं, आत्मा को फिर से एनलाइटेंड करते हैं। जब हम आत्मा एनलाइटेंड होते हैं तो मन में आता है, अरे ये 5 विकारों को लेकर के मैं अपने सिर पे बोझ लेके चल रहा हूँ। बुराइयों का, दुखों का, अशांति का, ये बोझ लेकर के चल रहा हूँ। ऐसा टोकरा सिर पे क्यों रखने का है? एक सेकंड में शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये मेरे को दान में दे दो, इसका त्याग कर दो। इस त्याग करने से आपका देखो क्या भाग्य बनता है। घर बार त्याग नहीं करो, परिवार का त्याग नहीं करो, कारोबार का त्याग नहीं करो, लेकिन ये जो 5 विकार हैं, हमारी बहनें कभी कभी रक्षाबंधन के समय राखी बांधती थी, तो जिसको राखी बांधती थी उनको ये समझाती थी, भाई जी हमें और कोई आपसे खर्ची तो नहीं चाहिए, पर 5 खोटे पैसे हमको दे दो। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े मंत्री, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सोचते थे अब 5 खोटे पैसे कहाँ से लाएं। तो वो जेब से नोट निकाल के देने लगेंगे। फिर बहनें समझाती थी, नहीं, ये जो 5 विकार हैं, ये 5 खोटे हैं पैसे हैं, ये 5 विकारों का दान हमको चाहिए। तो त्याग किस चीज का करना है?
त्याग करना है, मन में एक संकल्प लेना है, दृढ़ संकल्प करना है कि जो चीज़ मेरे काम की नहीं, जो मुझे दुख देने वाली है, मेरे जीवन को अशांत रखने वाली है, दुखी करने वाली है, घर में फूट डालने वाली है, इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मुझे त्याग करना है। कितना आनंद आएगा जब इनका त्याग करेंगे तो। वो जो इतना बड़ा भारी भारी टोकरा सिर पर, वो भस्म हो जाएगा। त्याग। और फिर है तपस्या। त्याग में हमेशा कामयाब रहें तो उसके लिए बल चाहिए, और बल है तपस्या से। जितना परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके उसकी गहराई में जाते रहेंगे, आत्मा को योग की शक्ति से तपाते रहेंगे, योग अग्नि से आत्मा के अंदर जो ऐसे पुराने संस्कार हैं उनको मिटाते रहेंगे, तो तपस्या के फलस्वरूप आत्मा बिल्कुल उज्जवल बनती जाएगी, पावन बनती जाएगी, श्रेष्ठ बनती जाएगी, गुणवान बनती जाएगी। और जब आत्मा इतनी गुणवान बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर आपका सेवा का स्वरूप क्या होगा? तो आपका अंत समय, जैसे आजकल का समय है, तो अंतिम समय माना शरीर का अंतिम समय नहीं अपना, या दुनिया का अंतिम समय नहीं, लेकिन ज्ञान का फाइनल स्टेज क्या? तो ज्ञान की फाइनल स्टेज है कि ईश्वरी याद में इतना मन हमारा लग जाए कि हम कहाँ पर भी हों, कहाँ पर भी हों, चाहे घर में हों, ऑफिस में हों, कारोबार में हों, कहीं पर भी हों, लेकिन हमारी योग युक्त स्थिति से हमारे जो प्रकंपन है वो चारों तरफ ऐसा वाइब्रेशन फैलाते रहे। अंत समय का जो कहते हैं, वो अंत समय शब्द मैं नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि उसका भाव अर्थ कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, लेकिन एक प्रकार से पुरुषार्थ के अंदर स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो फाइनली हमको क्या करना है? फाइनल पुरुषार्थ में हमको अपनी स्थिति को इतना ऊंचाई में ले जाना है, जैसे लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह बाबा ने कहा है, ताकि हम अपने जो पवित्र प्रकंपन है उससे हम सारे विश्व को शांति दे सकें, शक्ति दे सकें, पवित्रता का दान दे सकें। तो ये है हमारा अंतिम समय का पुरुषार्थ। ये विशेष रूप से त्याग क्या करना है, तपस्या कैसी करनी है, और उसके साथ में फिर अंतिम समय की हमारी सेवा क्या है। ये बहुत गहरी बातें हैं, गहन बातें हैं, लेकिन ईश्वरी ज्ञान मार्ग पर जब चलते हैं
तो उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसी ऊंचाई तक पहुंचते हैं और एक प्रकार से कहेंगे कि आप चलता फिरता लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके सारे विश्व का कल्याण करने के लिए लाइट और माइट देते रहेंगे। आपका जो पार्ट है वो फरिश्तों जैसा हो जाएगा। फरिश्ते जो हैं वो सबको शांति देने के निमित्त बनते हैं। ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं, सत्य मार्ग दिखाने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप बनना, ये पुरुषार्थ हमारा तभी सिद्ध हो सकता है जब हमने अपने जीवन से 5 विकारों का त्याग किया हो और त्याग के साथ साथ अपने जो पास्ट के जो संस्कार हैं उनको तपस्या के बल से भस्म किया हो और भविष्य के लिए अपने पास इतना योग बल इकट्ठा किया हो और फिर जन जन की सेवा के लिए उस योग अग्नि से, योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दूसरे हम पुण्य के कार्य बहुत करते हैं, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, गरीबों की सेवा करना, हॉस्पिटल बनाना, लेकिन ये सूक्ष्म सेवा है। सूक्ष्म सेवा में अपने प्रकंपन इतने शक्तिशाली हों, इतने पवित्र हों, इतने श्रेष्ठ हों, इतनी उच्च भावना के हों कि वो सारे विश्व के जीवात्माओं को शांति दें, पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ऐसी उनके अंदर मन में भावनाएं पैदा करें। तो ऐसा त्याग, तपस्या और सेवा करने वाले प्रैक्टिकल, मैं कहूँगा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल, उनके कदम पर कदम रखने वाले फरिश्ता स्वरूप बन करके अपनी सेवा करते रहेंगे। आप सब भाई बहनों को फरिश्ता बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।